प्रवेश कर गई। और उस समय जितने देवता हैं, ब्रह्मा जी, महादेव, कुबेर, है ना, सब देवता वहाँ पर उपस्थित हुए और अब श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसी को अवसर मिलता है जो सबसे सीनियर होता है। तो देवताओं में सबसे सीनियर कौन है? ब्रह्मा जी, है ना। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तो यहीं से हम अब जो है शुरू कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि हे श्री राम, संपूर्ण प्राणियों के पालन करने वाले, आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले, सबसे परे, अद्वितीय, सबके हृदय में विराजमान साक्षी स्वरूप आप विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे देवम विष्णुमशेष स्थिति हेतुम त्वाम अध्यात्म ज्ञान भीरंतर हृदि भाव्यम हेय हेय द्वंद्व विहीनम परमेकम सत्ता मात्रम सर्वहृदयस्थम दृश्य रूपम। सन्यासीगण जो मोह से मुक्त हैं, अपने निश्चित बुद्धि के द्वारा हृदय में आपका ध्यान करते हैं और आप ऐसे तेजस्वी श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। प्राणापानो निश्चय बुद्ध्या हृदयद्धाम चित्वा सर्वं संशय बंधम विषयोघाम पश्यन्ति संयम गतमोहायति यस्तम वंदे रामम रत्न किरीटम रविभासम। जो माया से परे हैं और लक्ष्मी के पति हैं, सबके आदि कारण हैं, जगत के उत्पत्ति के कारण हैं और मोह का नाश करने वाले हैं, मुनियों से बंधनीय हैं, योगियों से ध्यान किए जाने योग्य हैं, सर्वत्र परिपूर्ण हैं, संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले हैं, उन परम सुंदर श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। मायातीतम माधव माध्यम जगदादिम मानातीतम मोह विनाशम मुनिबंध्यम योगी ध्येयम योग विधानम परिपूर्णम वंदे रामम रंजत लोकम रमणीयम। जो चर अचर समस्त से रहित हैं और जिनके चरण कमलों का शंकर आदि पूजन करते हैं, जो नित्य शुद्ध हैं, बुद्ध हैं और अनंत हैं, संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान है। क्या? संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान है, नष्ट करने के लिए, संपूर्ण दानवों को नष्ट करने के लिए दावानल के समान है। उन वीर श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। भावा भाव प्रत्यय ही नंबव मुख्य योगासक्त रचित पादाम्बुज युग्मम नित्यम शुद्धम बुद्धिम अनंतम प्रणवाख्यम वंदे रामम वीरमशेषासुरदात्रम। हे श्री राम, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। नारायण स्वरूप, अखिल विश्व को धारण करने वाले, भक्ति से ही प्राप्त होने वाले, संसार भय को दूर करने वाले और चित्त में विहार करने वाले हैं। तम में नाथो नाथ कार्याखिलकारी मानाति तो माधव रूपो खिलधारी भक्त्यागम्यो भावित रूपो भवहारी योगाभ्यास भावते चेता सहचारी। आप लोक परंपरा के आदि और अंत हैं, संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं। आप किसी प्रमाण से नहीं जाने जा सकते। आप तो केवल भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा ही जाने जाते हैं। ऐसे नील कमल के समान सुंदर, श्याम सुंदर आप श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। त्वामाद्यंतम लोकतीतनम त्वामाद्यंतम लोकततीनां परमेशम लोकानां लोलौकिकमानेरधिगम्यं भक्ति श्रद्धा भाव समेतर्भजनीयं वंदे रामम सुंदरमिंदीवर नीलम। हे लक्ष्मीपते, माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जान सकता है? आप महर्षियों के माननीय हैं और कृष्णावतार के समय वृंदावन में अखिल देवताओं की वंदना करते हुए भी आप देवताओं के द्वारा वंदनीय हैं। ऐसे आप आनंद घन श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। को वाज्ञातुम त्वामतिमानम गतमानम
माया सक्तो माधव सक्तो मुनिमान्यम वृंदारण्ये वंदति वृंदारक वृंदम वंदे रामम भवमुखे वंद्यम सुखिकंदम। जो नाना शास्त्रों और वेदों में वर्णित हैं और अनादि हैं, जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, उन मरकत मणि के समान नीलवर्ण मथुरानाथ श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो मथुरानाथ बोल रहे हैं, तो अगले अवतार में मथुरानाथ होंगे। नाना शास्त्र वेद कदम में प्रतिपाद्यम नित्यानंदम निर्विषय ज्ञान मनादिम मत्सेवार्थम मानस भावम प्रतिपन्नम वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मत्सेवार्थम मानस भावम प्रतिपन्नम, मेरी सेवा के कारण आपने मानस भाव धारण कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने चूंकि रावण को वर दिया था, कि मनुष्य और वानरों की सेवा और वो किसी से ना मारा जाए, तो भगवान ने पूरी तरह से मनुष्य भाव स्वीकार किया इस अवतार में। क्यों? ईश्वर भाव नहीं स्वीकार किया, तो ईश्वर के द्वारा नहीं मारे जाएंगे। तो रावण ने अगर ऐसा वर मांगा कि ईश्वर नहीं मार सकते, मनुष्य ही मार सकता है, तो भगवान जो है मनुष्य का पूरा उन्होंने मनुष्य लीला की है। इस अवतार में जो है भगवान, जैसे श्री कृष्ण हैं गरुड़ पर बैठते हैं, तो श्री राम गरुड़ पर नहीं बैठते, नहीं तो फिर ईश्वर माने जाएंगे। 4 भुजाएं श्री कृष्ण प्रकट करते हैं अपनी, है ना, तो राम जो है 4 भुजाएं प्रकट नहीं करते, 2 भुजाएं प्रकट करते हैं, है ना। तो पूरा मनुष्य भाव जो है स्वीकार किया कि रावण को जब मारा तो सब ने कहा कि एक मनुष्य ने मारा रावण को। इस तरह से उन्होंने जो है मनुष्य का भाव स्वीकार किया। कि सीता को खोज रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि किसने हरण किया है, खोज रहे हैं और विलाप कर रहे हैं और दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो मनुष्य पूरी तरह से मनुष्य की लीला की। तो इस तरह से जो है क्या कह रहे हैं? मत सेवार्थम मानस भावम प्रतिपन्नम, है ना। फिर जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति श्री राम का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वो ध्यानशील पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हरि बोल। श्रद्धा युक्तो यह पठति मम स्तवमाद्यम ब्राह्मं ब्रह्म ज्ञान विधानम भुवि मर्त्यः रामं श्यामं कामित काम प्रदीमीशं ध्यात्वा ध्याता पात गजालैर्विगतः स्यात्। तो लोक गुरु ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर अग्निदेव ने, आप सुनिए बड़े ध्यान से, ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके अग्निदेव ने अपनी गोद में लाल वस्त्र और दिव्य आभूषणों से विभूषित विदेह पुत्री जानकी जी को लिए शरणागत दुखहारी श्री राम से कहा। यानी अग्निदेव जो है अपनी गोद में लिए हुए किसको? विदेह पुत्री श्री जानकी जी को लिए हुए प्रकट हुए। कि अग्नि में प्रवेश कर गई थी सीता जी, तो उसी अग्नि से जो है क्या हुए? अग्नि देवता प्रकट हुए अपने गोद में लेकर के। और पहले बताया जा चुका है कि माया सीता को जो है छोड़ने के लिए और अग्नि में स्थित अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए श्री राम ने ऐसे कुछ कठोर वचन कहे थे। तो पहले से ही ये रहस्य लक्ष्मण जी को पता नहीं था। श्री राम ने सीता को आज्ञा दी थी कि मैं लीला करना चाहता हूँ कि रावण तुम्हारा अपहरण करेगा, तो तुम अग्नि में स्थित हो जाओ। तो अग्नि में स्थित हो गई सीता जी, और अग्नि ने जो है सीता जी की जो है प्रतिकृति माया सीता बनाई, है ना। तो माया सीता को जो है दूर वन में छोड़ दिया अग्निदेव ने, और जो असली सीता थी उनको गोद में लेकर के जो है वो श्री राम को जो है सौंपते हैं।
और कहते हैं कि हे रघुवीर, पहले तपोवन में मुझे सौंपी हुई देवी जानकी को अब ग्रहण कीजिए। आपने तपोवन में मुझे सौंपा था, है ना। तो जहाँ हरे वो हरे कृष्ण, तो जहाँ सीता जी का हरण होना था, है ना, तो पंचवटी में सीता जी को आज्ञा दी थी। तो अग्निदेव कहते हैं कि आपने तपोवन में मुझे सौंपा था और अब ये सीता को आप ग्रहण कीजिए, है ना। तो सीता जी पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, तो श्री राम से ऐसा कहते हैं कि आप ग्रहण कीजिए। प्रोवाच साक्षी जगतां रघुत्तमं प्रपन्न सर्वार्ति हरम हुतासनः गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं पुरा त्वया मय्यवरोपितां बने। हे श्री राम, रावण का प्राण हरण करने के लिए अपनी मायामयी सीता रचकर रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों के सहित आपने मार डाला। हे प्रभु, ऐसा करके आपने पृथ्वी का भार उतार दिया। विधाय माया जनकात्मजाम हरे दशानन प्राण विनाशनाय च हतो दशास्य सह पुत्र बांधवैर निराकृतो नयन भरो भुवः प्रभु। वह प्रतिबिंब रूपिणी माया सीता जिस कार्य के लिए रची गई थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गई है। तो अग्निदेव कह रहे हैं कि वो प्रतिबिंब रूपिणी जो माया सीता जिस कार्य के लिए रची गई थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गई है। अग्निदेव के ये वचन सुनकर श्री राम ने अति प्रसन्न होकर उनका पूजन कर जानकी जी को ग्रहण किया। तिरोहिता सा प्रतिबिंब रूपिणी कृता यदर्थम कृतकृत्यताम गताम ततोति हृष्टाम परिग्रह जानकी रामः प्रहृष्टः प्रतिपूज्य पावकम। फिर श्री राम ने अपने से कभी विलग ना होने वाली जगत जननी जानकी को गोद में बैठा लिया। उस समय जनक नंदिनी सीता जी के सहित श्री राम को सुशोभित देखकर देवराज इंद्र अति प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर भक्ति गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। तो श्री राम को जो है अब सीता के साथ देख करके जो है इंद्र को बहुत भक्ति का भाव प्रकट हुआ, भक्ति से गदगद वो जो है भक्ति से गदगद वाणी हो गई उनकी। स्वांग के समावेश सदा न पायनी श्रियम त्रिलोक जननीम श्रियापति दृष्ट्वाथ रामम जनकात्मजायुतम श्रिया स्फुरंतम सुरनायको मुदा भक्त्या गिरागन गदया समेत्य कृतांजलि स्तोतुमथोपचक्र में। अब इंद्र बोलते हैं, इंद्र स्तुति करते हैं जो नील कमल की कांति वाले हैं, संसार रूपी वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है। इंद्र क्या कह रहे हैं? संसार रूपी वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है। संसार रूपी जंगल, और जंगल में जो है आपको कोई दिशा भी नहीं मिलती। जंगल इतना घना है कि आपको कोई दिशा ही नहीं दिखाई देती, है ना। और वो जंगल अगर जल जाए, दावानल से जल जाए तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, सब दिशाएं दिखाई देंगी, है ना। तो यहाँ पर इंद्र क्या कह रहे हैं कि जिनका नाम संसार रूपी वन के लिए दावानल के समान है। नाम मतलब श्री राम का नाम जो है क्या है, संसार रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान है ना। तो अगर जंगल जल जाए, हाँ, तो वैसे तो जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लगती है, संसार दावानल, हम तो यही बोलते हैं कि हम लोग जंगल में है और जंगल में जो है जंगल की आग लगी है। तो जंगल की आग लगी है तो इसमें फिर जितने भी प्राणी हैं बहुत ताप प्राप्त करते हैं, बहुत ताप प्राप्त करते हैं। तो जलते तो नहीं है, नष्ट तो नहीं होते हैं, आत्मा तो जलता नहीं है। तो संसार की दावानल में हाँ जो जीव है वो तो जलता नहीं, मतलब नष्ट तो नहीं होता है, लेकिन ताप तो प्राप्त हो रहा है। तो तीन प्रकार के जो ताप प्राप्त हो रहे हैं संसार रूपी जंगल में आग लगी है। लेकिन यहाँ पर दूसरे प्रकार से समझाया गया कि राम का नाम जो है जंगल, संसार रूपी जंगल को जलाने के लिए दावानल के समान है। तो एक दूसरा भाव भी है कि दावानल
अगर जो है जला दे जंगल को तो जंगल के जितने भी रास्ते हैं वो सब जो है फिर खुल जाएंगे, और खुल जाएंगे और दिशा भी पता चलेगी, सही दिशा क्या है, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो दावानल का ये फ़ायदा भी तो है। तो जब श्री राम का नाम जो है संसार रूपी जंगल को जलाता है तो वो जो है हमारी रक्षा करता है। राम का नाम जो है संसार रूपी जंगल हैं को जलाने के लिए दावानल के समान है, और हमारे लिए ये जो है शीतलता प्रदान करेगा। जिस संसार रूपी जंगल में जब दावानल लगती है तो हमें ताप प्राप्त होता है, जीवात्मा को ताप प्राप्त होता है। और जो राम का नाम है संसार रूपी जंगल को जलाने के दावानल के समान है, तो हमें ताप नहीं प्रदान करेगा, हमारा ताप तो दूर करेगा, हमारे लिए शीतल है ये राम का नाम। और संसार रूपी जंगल को जलाने के लिए दावानल के समान है। तो बिल्कुल साफ मैदान हो जाए, साफ मैदान हो जाए तो सब दिशा जो है स्पष्ट हो जाए, सब दिशा जो है दिखाई देगी, सभी दिशाएं दिखाई देंगी, है ना। तो फिर संसार जंगल रहेगा ही नहीं है, और जंगल में मंगल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इंद्र कहते हैं कि जिनका नाम संसार रूपी वन के लिए दावानल के समान है, और पार्वती जी आनंद से हृदय में जिनका ध्यान करती हैं, और शंकर के जो आश्रय हैं उन श्री राम का मैं भजन करता हूँ। भजे हम सदा राम मिंदी वराभम भवारण्य दावानलाभाभिधानम भवानी हृदय भावितानंद रूपम भवा भाव हेतुम भवादि प्रपन्नम। जो देवताओं के दुखों का नाश करने के एकमात्र कारण है, देवताओं के दुखों का नाश करने के एकमात्र कारण है। जब देवताओं को दुख मिलता है तो एकमात्र जो है ये भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और कोई उनके दुख को दूर नहीं कर सकता, है ना। ब्रह्मा जी के पास आते हैं तो ब्रह्मा जी फिर इनको लेकर के भगवान के पास आते हैं, है ना। तो एकमात्र देवताओं का जो दुख है एकमात्र जो दूर होता है वो जिनके कारण होता है, नहीं जिन भगवान के कारण होता है। हाँ, जो देवताओं के दुखों का नाश करने के एकमात्र कारण है जो मनुष्य रूपधारी है ना। तो श्री राम को विशेष रूप से मनुष्य रूपधारी कहा जाता है। मनुष्य रूपधारी हैं, स्तुति किए जाने योग्य हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं। उन पूजनीय श्री राम को मैं भजता हूँ। सुरानी के दुखों के नाशय के हेतुम निराकार देहम निराकार मीडियम परेशम परानंद रूपम वरेण्यम हरिम राम मीशम भजे भार नाशम। जो शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले हैं, तो राम नाम ही है रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि तस्मात् राम पदेनाशो परब्रह्मा भी धीयते। तो श्री राम जो नाम है तो इसका मतलब ही है जिसमें योगी लोग रमते हैं। राम नाम का मतलब ये है कि ऐसी वस्तु जिसमें योगी लोग रमते हैं, रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, और जिसमें सच्चित और आनंद है, तीनों चीज़ें हैं। सत्यानंद चिदात्मनि हैं ऐसा पुरुष जो सच्चित और आनंद है। तो यहाँ पर इंद्र कह रहे हैं जो शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। तो श्री राम नाम जो है ये बड़ा शक्तिशाली है, जिनका नाम जो है भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, और जिनकी योगेश्वर लोग जो है भावना के द्वारा चिंतन करते हैं। और सुग्रीव के जो मित्र हैं उन मित्र रूप श्री राम का मैं भजन करता हूँ। प्रपन्नाखिलानंद दोहम प्रपन्नम प्रपन्नार्दिने शेष नाशाभिधानम तपोयोग योगी से भावाभिभाव्यम कपीशादि मित्रम भजे राम मित्रम। इंद्र क्या कहते हैं? कपीश आदि मित्रम। कपीश, कपि माने बानर और कपीश माने कपियों के जो राजा है यानी सुग्रीव, और कपीश आदि तो सुग्रीव आदि के मित्र हैं। कपीशादि मित्रम भजे राम मित्रम। तो जब कपीश्वरों के मित्र हैं, बंदर लोग भी
जिनको मित्र बना लेते हैं अपने, तो हमारे मित्र क्यों नहीं बनेंगे? तो इसलिए जब बंदरों के भी मित्र हैं तो हमारे भी मित्र हैं। भजे राम मित्रम, इसलिए मैं राम मित्र का भजन करता हूँ। भजे राम मित्रम। जो भोग परायण लोगों से सदा दूर रहते हैं, श्री राम जो है दूरी बनाते हैं। किन लोगों से दूरी बनाते हैं? जो भोगों के परायण हैं। या तो आप जो है भगवत परायण हो या फिर भोगों के परायण हो। तो भोग परायण तो फिर आपको भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। आप जब भगवत परायण होते हैं तो आपको भोगों से दूर। तो एक ही है मत परायण, माँ में वैसे युक्त एवं आत्मान मत परायण। तो भोग परायण आप होते हैं या मत परायण होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं माँ में वैसी, मुझे प्राप्त करोगे कैसे? मत परायण। अगर मत परायण होगे, मेरे परायण होगे, है ना, और भोग के परायण हो गए तो फिर जो है आप जाएंगे रोग में, भव रोग में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इंद्र कहते हैं जो भोग परायण लोगों से सदा दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषों के सदा समीप ही विराजते हैं, श्री जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप हैं, उन श्री राम को मैं सर्वदा भजता हूँ। सदा भोगे भाजाम सुदूरे विभांतम, सदा योगे भाजाम अदूरे विभांतम, चिदानंद कंदम सदा राघवेशम, विदेहात्मजानंद रूपम प्रपद्ये। हे भगवान, आप अपनी योग माया के द्वारा लीला से मनुष्य रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जिनके कारण आपकी इन आनंदमय लीलाओं के कथामृत से पूर्ण होते हैं, वे संसार में नित्यानंद रूप हो जाते हैं। कितना अच्छा जो है वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिनके कान आपकी इन आनंदमय लीलाओं के कथा अमृत से पूर्ण रहते हैं, भरे रहते हैं, कान हमेशा भरे रहते हैं, है ना, भरे रहे, कान में जाती है कथा, है ना, और भरे रहते हैं। किससे? आपकी इन आनंदमय लीलाओं के कथा अमृत से जो भरे रहते हैं जिनके कान, वे संसार में नित्यानंद रूप हो जाते हैं, नित्य आनंद रूप। तो अपना रूप ही नित्य आनंदमय हो जाता है ना, नित्यानंद रूप हो जाते हैं। महायोग माया विशेषानुयुक्तो विभासी से लीला नराकार वृत्ति, तदानंद लीला कथा पूर्ण करना सदानंद रूपा भवंती है लोके। हे प्रभु, मैं तो सम्मान और सोमपान के उन्माद से मतवाला हो रहा था। इंद्र तो अपने जो है दोषों को बता रहे हैं इंद्र, तो यही तो भक्त का लक्षण है, अपने दोषों को बताए। और भगवान जो है इसको जो है पसंद करते हैं, क्योंकि उनको दैन्य प्रिय है और अभिमान से द्वेष है। आप अपने दोष को छिपाते हैं, तो वो अभिमान भगवान को पसंद नहीं, और अपने दोस्तों को बताते हैं तो दैन्य प्रिय है, वो दीनता भगवान को प्रिय है। तो इंद्र भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, है ना। तो दोष होते हुए भी अगर कोई जो है दीनता से जो है भगवान की शरण लेता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो इंद्र क्या कहते हैं? मैं तो सम्मान और सोमपान के उन्माद से मतवाला हो रहा था, और सर्वेश्वरता के अभिमान में मैं अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा वो अभिमान चूर हो गया है। आपके चरण कमलों की कृपा से वो अभिमान मेरा चूर हो गया है ना। तो अभिमान जो है पर्वत के समान था मेरा, भारी, तो मेरे सिर में बड़ा भारी भार था, अभिमान का पहाड़ जैसा भार था। और आपके जो चरण हैं वो वज्र के समान है, पर्वत को चूर्ण कर देते हैं। वज्र जो है पर्वत को चूर्ण कर देता है। तो आपके चरण छोटे से चरण हैं, वज्र बहुत छोटा होता है और पर्वत कितना बड़ा होता है, लेकिन वज्र जो है पर्वत को चूर्ण कर देता है। और तो आपके चरण भी जो छोटे हैं वो वज्र का काम करते हैं। तो आपके चरण रूपी वज्र ने मेरे अभिमान के पर्वत को चूर्ण कर दिया है, तो मैं भार से मुक्त हो गया, मेरा भार उतर गया। तो क्या कह रहे हैं? आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा अभिमान चूर्ण हो गया है। अहम मान पाना अभिमत प्रमत्तो न वेदा खिला शेष अभिमान
न वेदाखिल शास भी मानाभिमान यदानीं भवत्पाद पद्म प्रसाद त्रिलोकाधिपत्याभिमान हो विनष्टः। जो चमचमाते हुए रत्न जटित भुजबंध से सुशोभित हैं। भुजबंध कहाँ होता है? यहाँ बाजूबंद बोलते हैं, है ना, और इसको और भी क्या बोलते हैं? केयूर। हाँ, केयूर जो भुजबंद होता है उसको केयूर बोलते हैं, है ना। तो चमचमाते हुए रत्न जटित भुजबंद से और हारों से सुशोभित हैं। पृथ्वी के भार रूप राक्षसों के लिए दावानल के समान है। क्या? दावानल। तो जंगल की आग है तो सब जो है उसमें पशु जो है सब जो है भस्म हो जाते हैं, है ना। विशेष रूप से जंगल की आग में जो सांप लोग होते हैं तो उनको जो है जला डालती है आग, वो नहीं भाग पाते हैं। और जितने पशु हैं वो भाग जाते हैं। जंगल में आग लगती है तो पशु तो भाग जाते हैं, लेकिन जो सांप हैं वो जल जाते हैं, है ना। तो राक्षस जो है इस संसार रूपी जंगल में सांप की तरह हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप पृथ्वी के भार रूप राक्षसों के लिए दावानल के समान हैं, जिनका मुख अति मनोहर है और जिनका आदि अंत जानना अत्यंत कठिन है। उन श्री राम का मैं भजन करता हूँ। स्फुरन रत्न के योर हाराभिरामम धरा भार भूता सुराने के दावम शरचंद्र वक्त्रम रसत पद्म नेत्रम दुरावार पारम भजे राघवेशम। जिनके शरीर की इंद्र नीलमणि के समान कांति है। उनका शरीर कैसा है? इंद्र नीलमणि के समान नीला है ना। जिनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान है, जिन्होंने विराट आदि राक्षसों को मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित की है, उन किरीट से सुशोभित महादेव जी के परम धन श्री राम का मैं भजन करता हूँ। महादेव जी के परम धन, सबसे बड़ा धन महादेव जी। और कुछ धन नहीं रखते, अपने विरक्त हैं बिल्कुल, है ना। शरीर में भस्म धारण किए हैं, जटाजूट धारण किए हैं, कुछ भी उनके पास संपत्ति नहीं। सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? श्री राम। श्री राम का स्मरण वही उनकी संपत्ति है। तो इंद्र क्या कहते हैं? महादेव जी परम धन। जो महादेव जी परम धन है उन्हीं का मैं भजन करता हूँ। सुराधीश नीलाभ्र नीलांग कांतिम विराधादिरक्षोप धाल लोक शांतिम किरीटादि शोभम पुराराति लाभम भजे रामचंद्रम रघुनामधीशम। जो सुवर्ण के वर्ण वाली बिजली के समान जानकी जी को गोद में लिए हुए हैं। तो जानकी जी का कैसा है शरीर? बिजली के समान। श्री राम का शरीर है मेघ के समान, और जानकी जी उनके साथ में सुशोभित हैं जैसे कि मेघ में बिजली स्थिर हो जाए। मेघ में बिजली तो आती है लेकिन स्थिर नहीं होती। अगर स्थिर हो जाए तो कितनी सुंदर लगे। तो सीता जी श्री राम के साथ में हैं तो जैसे मेघ में बिजली स्थिर हो गई है ना। तो श्री राम मेघ के समान है, सीता जी बिजली के समान है ना। तो बहुत उसमें शोभा हो रही है। जो सुवर्ण के वर्ण वाली बिजली के समान जानकी जी को गोद में लिए हुए करोड़ों चंद्रमाओं के समान दीप्यमान सिंहासन पर विराजमान है, उन दुख रहित श्री राम का मैं भजन करता हूँ। देखिए इंद्र ने कितनी अच्छी स्तुति की है, कितनी सुंदर स्तुति है। सच्चंद्र कोटि प्रकाशादि पीठे समासी नेमंके समाधाय सीता स्फुरधे में वर्णाम तडित कुंज भासम भजे रामचंद्रम निवृत्तार्थी तंद्रम। हाँ, तो ये स्तुति जो है इंद्र ने की। तब क्या हुआ? आकाश में विमान पर बैठे हुए भवानी सहित शंकर जी ने श्री राम से कहा। तो शिव जी आकाश में है, शिव जी आकाश में है और विमान पर बैठे हुए हैं। अक्सर तो शिव जी चलते हैं अपने नंदी बैल पर, लेकिन यहाँ पर जो है
कुछ विशेष जो भी कारण हो, विमान पर बैठे हुए हैं भवानी के साथ में, और शिव जी से कहते हैं ततः प्रोवाच भगवान भवान्या सहितो भवान रामम कमल पत्राक्षम विमानस्थो नभस्थले। हे श्री राम, मैं आपको राजाभिषिक्त होते देखने के लिए अयोध्यापुरी में आऊँगा। शंकर जी की भी बहुत इच्छा है श्री राम का राज्याभिषेक देखने की, शिव जी की बहुत इच्छा है। मतलब कितनी बड़ी ये जो है घटना है श्री राम के राज्याभिषेक की, कि शिव जी चाहते हैं कि मैं देखूं, और पहले से ही सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि मुझे जाना है, अयोध्या में आपका होगा राज्याभिषेक। तो कह रहे हैं कि मैं अयोध्यापुरी में आऊँगा। इस समय आप अपने शरीर के पिता दशरथ का दर्शन कीजिए। शंकर जी कहते हैं इस शरीर के पिता, दशरथ जी आपके शरीर के पिता हैं, आप दशरथ पुत्र हैं, आप मनुष्य भाव में हैं, है ना। आपके शरीर के पिता दशरथ जी का आप दर्शन कीजिए, श्री राम से कहते हैं। तो श्री राम दर्शन करेंगे अपने पिता का, हाँ, पूरी तरह से दशरथ के पुत्र भाव में हैं कि दशरथ मेरे पिता हैं, है ना। तो इस प्रकार से श्री राम जो है पूर्ण रूप से मनुष्य का भाव धारण किए हैं। तथा प्रोवाच भगवान आगमिष्यामि अयोध्यायां द्रष्टुम त्वां राज्यकृतं इदानीं पश्य पितरम अस्य देहस्य राघव। तो श्री राम ने अपने सामने विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ को देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण के सहित भक्तिपूर्वक चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया, किसको है? श्री राम ने लक्ष्मण के सहित भक्ति सहित प्रणाम किया दशरथ जी को, है ना। भगवान कितना महत्व देते हैं, अपने पिता को कितना महत्व देते हैं। देखो सब देवताओं के द्वारा पूजित हैं, और सब देवताओं के सामने श्री राम जो है अपने पिता दशरथ को भक्ति सहित प्रणाम करते हैं, है ना। तो दशरथ का कितना सम्मान है। ततो पश्यन् विमानस्थं रामो दशरथं पुरहां ननाम शिरसा पादो मुदा भक्त्या सहानुजः। तो क्या कि ततो अपश्यत विमानस्थम, श्री राम ने देखा कि दशरथ क्या हैं, अपने सामने विमान में बैठे हुए हैं, श्री राम के सामने विमान पर बैठे हुए हैं। ननाम शिरसा पादो, उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया, है मुदा भक्तिया सहानुजा, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित श्री राम ने अपने पिता दशरथ को प्रसन्नतापूर्वक और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया, है ना श्री राम, है ना। दशरथ जी ने श्री राम को हृदय से लगा लिया और सिर सूंघ कर कहा कि हे पुत्र, तुमने मुझे संसार रूपी दुख समुद्र से पार कर दिया। आलिंग मूर्धनिमग्नाय रामम दशरथो ब्रवीन तारितोस्मि त्वया वत्स संसारा दुख सागरा। तो दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि हे वत्स, यानी हे पुत्र, वत्स का मतलब बछड़े, है ना। तो जैसे गाय है वो अपने बछड़े पर उसका जो बहुत स्नेह होता है ना। तो वत्स जो है माता अपने पुत्र के लिए है वत्स शब्द का प्रयोग करती है, पिता भी अपने पुत्र के लिए वत्स शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। वो वात्सल्य भाव कहलाता है, पिता का अपने पुत्र के प्रति जो भाव होता है वात्सल्य भाव, वत्स से बना है, बछड़े से। तो बछड़ा जो है बहुत प्यारा होता है ना। तो दशरथ जी का जो है श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव है ना। और श्री राम जो है उनके वात्सल्य भाव को और बढ़ा रहे हैं, और जितने भी देवता हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं और परमेश्वर के रूप में प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता का जो है वात्सल्य भाव बढ़ा रहे हैं। और सब देवताओं के बीच में भी दशरथ जो है राम को क्या बोल रहे हैं, हे वत्स, तुमने मुझे जो है संसार समुद्र, संसार के दुख सागर से तार दिया है, तुमने मुझे संसार के दुख सागर से तार दिया है। अपना पुत्र भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं तुम्हें संसार दुख से मुझे तार दिया है। तो भावना क्या है, किस तरह की भावना है? ईश्वर की भावना नहीं है, ईश्वर की भावना नहीं है। मतलब भावना इस प्रकार की है कि तुम्हारे सौभाग्य से मेरा जो है लाभ हो गया, इतना लाभ,
तो पुत्र के सौभाग्य से जो है पिता को भी फायदा हो जाता है। तो श्री राम को जो है अपना पुत्र मान करके दशरथ जी ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कहकर श्री राम को फिर हृदय से लगा लिया। उनसे पूजित होकर दशरथ जी चले गए। तब श्री राम ने इंद्र को हाथ जोड़े खड़ा देखकर कहा, इत्युक्त्वा पुनरालिंगे हेयो रामेण पूजितः रामोऽपि देवराजं तं दृष्ट्वा प्राह कृतांजलिम्। अब देखिए दशरथ जी चले गए, श्री राम को हृदय से लगा करके दशरथ जी चले गए और देवराज इंद्र जो है कृतांजलि यानी अंजलि बांधे हुए, हाथ जोड़े हुए श्री राम के सामने खड़े हैं। तो फिर श्री राम इंद्र से कहते हैं कि हे सहस्राक्ष। सहस्राक्ष इंद्र का नाम, और किसी का नाम नहीं। सहस्राक्ष का मतलब क्या है? सहस्त्र माने हजार, अक्ष माने नेत्र, हाँ, जिसके हजार नेत्र हैं। तो इंद्र के शरीर में हजार नेत्र हैं, है ना, इसलिए इंद्र को सहस्राक्ष कहा जाता है। हे सहस्राक्ष, मेरी आज्ञा से तुम अमृत बरसाकर मेरे लिए युद्ध में मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए वानरों को तुरंत जीवित कर दो। तो इंद्र सेवा चाहते हैं कि कुछ सेवा मिले, तो हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और श्री राम समझ गए कि इनको कुछ सेवा चाहिए, है ना। तो श्री राम कहते हैं कि जितने वानर जो है मरे पड़े हैं मेरी सेना के, उनको तुम अमृत बरसा करके जीवित कर दो। अब इसमें एक बार समझने की है कि जो वानर हैं वो तो मरे पड़े हैं, लेकिन युद्ध भूमि तो राक्षस भी तो मरते थे। लेकिन रावण की नीति क्या थी कि जितने भी राक्षस मर जाते थे तो समुद्र में डाल दिए जाते थे। उसी समय शाम को ही जो है जब युद्ध समाप्त होता था तो राक्षसों को समुद्र में डाल दिया जाता था, अपना ये दिखाने के लिए कि भाई हमारी सेना का कोई मरा नहीं है कि हमारी सेना का कोई राक्षस मरा नहीं है। तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए रावण जो है समुद्र में डलवा देता था, नहीं तो राक्षस भी जिंदा हो जाते थे। तो राक्षस जिंदा नहीं हुए तो अमृत की वर्षा की तो वानर ही जिंदा हुए, वानर ही पड़े थे मरे हुए, है ना। तो श्री राम ने कहा कि जीवित कर दो। मत्कृते निहतान संख्ये वानरान पतितान भुवि जीवयासु सुधा वृष्ट्या सहस्राक्षय ममाज्ञया। ऐसा सुनकर बहुत अच्छा कहकर अमृत बरसाकर उन सब वानरों को इंद्र ने जीवित कर दिया। जो जो वानर पहले युद्ध में मारे गए थे वे सभी सोकर उठे हुए के समान पहले की भांति बलवान और प्रसन्न होकर श्री राम के पास चले आए। सब प्रसन्न हो गए, बिल्कुल बलवान पहले की तरह। और कैसे उठे? ये सो करके उठे हो, जैसे सो करके उठे हों ऐसे जो है उठ गए। इंद्र ने अमृत की वर्षा कर दी। तथेत्यमृत वृष्ट्यातान जीव्यामास वानरान ये मृतामृते पूर्वम ते स्वप्नोत्थिता एव पूर्वं बलिनो हृष्टा राम पार्श्वम उपाययुः। किंतु वहाँ राक्षसगण नहीं उठे, युद्ध में मरकर गिरे हुए राक्षसगण नहीं उठे। तो इसका कारण यही था कि राक्षस लोग जो है वहाँ से साफ हो जाते थे तो राक्षस लोग नहीं उठे। तो यहाँ पर ही हम इसी बिंदु पर आज की कथा को विश्राम दे रहे हैं कि श्री राम की आज्ञा से इंद्र ने उनके जो है पक्ष के जो वानर थे जो मारे गए थे तो उनको जो है जीवित कर दिया, है ना। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि श्री राम की सेना में हम कार्य करते हैं तो हमारी बड़ी रक्षा होती है, हैं? और बल भी बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है और यश भी मिलता है और सब कुछ होता है ना। सब प्रकार से रक्षा होती है, लेकिन संकट हमें फिर भी उठाना पड़ता है ना, संकट उठाना पड़ता है ना। तो और अगर हम रावण के पक्ष में तो माया है, एक माया का पक्ष है, माया के पक्ष में अगर हम कार्य करते हैं तो फिर जो है हम बार बार मरण को प्राप्त होंगे, बार बार मृत्यु प्राप्त करेंगे हम। लेकिन श्री राम के पक्ष में अगर हम कार्य करते हैं
तो हमें जो है सुरक्षा प्राप्त होती है और अमृत प्राप्त होता है, तो मृत्यु सुरक्षा होती है ना। तो यही शिक्षा है आज की। और सीता कथा अमृत का जो है आज कितना 5वां दिन, 6ठा दिन, 5वां दिन पूरा हुआ। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ विचार मंथन, प्रश्न चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आप लोगों की ओर से कोई विचार चर्चा प्रश्न, या मैं प्रश्न करूं आपका? हाँ जी, बोलिए। हैंड माइक नहीं, हैंड माइक। अच्छा ठीक, जोर से बोलिए, जोर से। सीता मैया को लक्ष्मण जी ने कभी चरण के ऊपर देखा नहीं, उसी सीता मैया को अग्नि के गोद में लेकर आ रहे हैं, तो इसमें क्या रहस्य है, इस प्रकार से कैसे लिखा गया है? नहीं, अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न बड़ा अच्छा है कि ये कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने सीता मैया के चरणों के अलावा कोई देखा नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता के आभूषणों को पहचानो, जब रावण ने हरण किया था सीता जी का, और आकाश मार्ग में सीता जी ने जब देखा कि उस पर्वत के ऊपर, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर 5 वानर बैठे हुए हैं, तो अपने आभूषण उतार करके एक चादर में बांध करके फेंक दिए, तो सुग्रीव ने सुरक्षित रखे। और उन्होंने फिर श्री राम को दिखाया कि आप पहचानिए, क्या यही आपकी पत्नी के हैं? हमने देखा एक राक्षस लिए, एक सुंदर स्त्री को राक्षस आकाश मार्ग से लिए जा रहा था, तो उसने हमें देख करके ये आभूषण गिरा दिए, तो आप पहचानिए। तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम जरा पहचानो इन आभूषणों को। तो वो बोले, लक्ष्मण जी बोले, जब माता सीता के मैं चरणों की वंदना करता था तो मैं इन आभूषणों को पहचानता हूँ, बाकी आभूषणों को नहीं पहचानता। इसका ये मतलब नहीं है कि सीता जी को देखते नहीं थे, या चेहरा नहीं देखते थे, या शरीर नहीं देखते थे, ऐसी बात नहीं है। वैसे अगर हम देखते हैं तो इतने गौर से नहीं देखते, जैसे पैरों को प्रणाम करते हैं तो उनको तो बार बार दृष्टि जाती है और पूरी जो है उसमें एकाग्रता होती है ना, तो एकाग्रता नहीं होती है ना। तो ऐसे अगर हमने देखा तो आभूषणों को पहचान नहीं सकते, ठीक है ना, कि इतने ज़्यादा मतलब निकटता से उन्होंने नहीं देखा कि इतना गौर किया हो कि ये आभूषण सीता जी के हैं या नहीं हैं। पैरों के आभूषणों को पहचान लें, इसका ये मतलब नहीं है कि देखा नहीं, है ना। तो ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं, है ना। तो श्री राम ने जो है जब लक्ष्मण से कहा कि सीता का ये आभूषण वस्त्र जो है मिले अत्रि मुनि के आश्रम में, अनसुईया देवी ने दिए, तो जो है श्री राम ने पूछा लक्ष्मण से कि सीता कैसी लग रही है? तो लक्ष्मण ने कहा हाँ बहुत सुंदर लग रही है। ऐसी बात थोड़ी है कि वो लक्ष्मण जी नहीं देखते थे। और फिर जो है जब शीत ऋतु का वर्णन जो है करते हैं तो लक्ष्मण जी श्री राम के साथ शीत ऋतु का वर्णन करते हैं। जब वन में निवास करते हैं तो जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि शीत ऋतु में सीता जो है हमेशा धूप में बैठी रहने के कारण अब ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हैं। क्यों? क्योंकि धूप में ज़्यादा वो क्या होता है, चमक खत्म हो जाती है, शरीर की कालापन आ जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि सीता आप इतनी सुंदर नहीं लग रही शीत ऋतु के कारण, हमेशा धूप में रहने के कारण। तो ऐसा थोड़ी है कि सीता जी देखते नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्या प्रैक्टिकल है? मैं माता जी को जो है देखो नहीं, इनका चेहरा नहीं देखूँगा तो क्या प्रैक्टिकल है? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ना आभूषण नहीं पहचान पाए वो अलग बात है। मेरा प्रश्न है कि अग्निदेव ने उनको गोद में उठा भगवान राम को दिया, ऐसा अग्निदेव ने अपनी गोद में, हाँ। तो आपका क्या प्रश्न है? साधारण जीवों को भ्रांति उत्पन्न करता है कि माता सीता, अग्निदेव देखो ऐसा है, एक बात समझो, अग्निदेव जो है, अग्निदेव क्या है? देवता हैं। अग्निदेव देवता हैं और मनुष्य के साथ में अगर कोई देवता अगर व्यवहार करे तो उसमें फिर जो है बहुत पवित्रता जो है पता चलती है कि वो बहुत पवित्र हैं। देवताओं का जो शरीर है वो कैसा होता है आप सोचिए, वो अग्नि है, अग्नि देवता हैं, अग्नि से ही प्रकट हो रहे हैं। आप तो छू भी नहीं सकते आग को, आप समझ रहे?
तो मनुष्यों के बीच में अगर देवता कोई हो, है ना, तो वो कितना पवित्र होता है, कितने पवित्र होते हैं देवता। देवता जब चलते हैं तो उनके पैर ज़मीन को नहीं छूते हैं। देवताओं की तो आप तुलना ही नहीं कर सकते ना। देवताओं को तो अलग ही, उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, उनके जो गले की माला नहीं मुरझाती, है ना। तो देवता तो अलग ही है। तो देवता ने जो है, मतलब यहाँ तो श्री राम से कह रहे हैं कि आपने मुझे दी थी, लेकिन सबके सामने यहाँ तो वर्णन ऐसा है कि श्री राम से कहा कि आपने मुझे ये दी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में और वर्णन है ज़्यादा विस्तार से, या अध्यात्म रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में विस्तार से वर्णन है कि अग्नि देवता कहते हैं कि हे श्री राम, मतलब उसमें ये बात छिपा ली कि माया सीता और जो है असली सीता का रहस्य छिपा लिया। सबके सामने यही बोलते हैं कि मैं सीता को प्रमाणित करता हूँ कि सर्वथा शुद्ध हैं, ये सर्वथा शुद्ध हैं। अग्नि नहीं जलाया। सीता जी ने कहा कि अग्नि मेरी रक्षा करे। अगर मैं जो है श्री राम के अलावा और किसी को नहीं चिंतन करती तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। अग्निदेव ने अपनी गोद में उठा करके सीता सौंपी श्री राम को कि ये सर्वथा पवित्र हैं और तुम्हारे सिवा और वो किसी का अपने मन में चिंतन नहीं करते, है ना। तो यहाँ तो एक प्रकार से जैसे पिता अपनी पुत्री को गोद में ले, तो यहाँ तो इस प्रकार का भाव है। अग्निदेव ने अपनी गोद में लेकर के सीता को सौंपा, ठीक है ना। रावण भी गोद में लेके जा रहा था। कहीं पर तो वर्णन इस प्रकार से है कि जो है जब रावण ने रथ में बिठाया सीता जी को, तो जटायु ने जो है रथ के जितने गधे थे वो सब मार डाले, रथ को भी चूर चूर कर दिया, है ना। तो फिर रावण ने फिर जटायु के पंख काट दिए। फिर रावण को जो है अपनी गोद में लेकर के ही वो आकाश मार्ग से जा रहा था। सीता जी को गोद में लेकर के आकाश मार्ग में जा रहा था, लेकिन रावण गोद में लिए था सीता जी को, लेकिन इतनी भयभीत अवस्था में था, वो भय से आतुर था। रावण भय से व्याकुल था, क्योंकि उसको शाप था कि किसी स्त्री के साथ अगर तुम बलात्कार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो तो अपनी मौत को लिए हुए था, सीता जी को नहीं लिए था, मौत को लिए था। तो उसके अंदर काम वासना तो हो ही नहीं सकती। अगर काम वासना आएगी तो मर जाएगा तुरंत। तो वो डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। सीता जी तो विलाप कर रही थी, लेकिन वो तो देख रहा था कि ये मेरी मौत है, ये तो अगर मेरे अंदर काम वासना पैदा हुई तो उसी समय मर जाऊंगा मैं। उसको शाप था, ठीक है ना। तो रावण ने भी सीता जी को गोद में लिया, लेकिन है ना, फिर भी रावण को मार करके और सीता जी के द्वारा अग्नि परीक्षा करा के जो है पूरी तरह से अग्नि देवता ने इनको शुद्ध प्रमाणित किया कि इनका मन बिल्कुल नहीं। अगर रावण के अंदर कुछ हो तो रावण के अंदर हो नहीं सकता कि उसको शाप है, तो काम वासना अगर उसके अंदर आएगी तो मर जाएगा। और सीता जी के अंदर जरा भी नहीं है काम वासना, किसी पुरुष के प्रति उनका मन जरा भी नहीं आकर्षण, वो अग्निदेव ने उसको प्रमाणित किया, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। अग्निदेव ने यह भी कहा श्री राम से कि अब मेरी आज्ञा से तुम सीता को आगे से कभी कठोर वचन नहीं कहना, क्योंकि सीता जी को कठोर वचन बोले थे श्री राम ने है ना। तो कह रहे कि अब मेरी आज्ञा से तुम सीता को कभी कठोर वचन नहीं कहना। तो आगे चल करके फिर क्या हुआ, सीता का त्याग किया श्री राम ने, तो कठोर वचन कहे ही नहीं। लक्ष्मण को आज्ञा दी कि तुम वन में छोड़ के आ जाओ। तो सीता जी वन में छोड़, फिर भी कठोर व्यवहार तो किया सीता जी के साथ में कि सीता का त्याग किया, लेकिन कठोर वचन नहीं बोले। कम से कम एक बात तो मानी कि अग्निदेव ने कहा था कि कठोर वचन नहीं बोलना है ना। तो इस तरह से श्री राम जो है वचन का पालन करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। श्री सीता कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर कथा बनाई और विस्तार को उसका वर्णन किया। हरे कृष्ण महामंत्र करके रोज धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोलते जी का
की जय। श्री प्रभुपाद